तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वस्थ ही होंगे, हम भी मस्त हैं, स्वस्थ हैं एकदम। और मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो गया है। ठंडा लग रहा है, मन कर कुछ स्वेटर वगैरह पहनने का। तो बस यही चल रहा है और क्या ही बताऊँ, सब बीत रहा है, अच्छे से सब चल ही रहा है। और अब तो छुट्टी भी ख़त्म हो गई है, बच्चे अपने अपने जहाँ से आते हैं वहीं चले जाते हैं। कॉलेज वगैरह जिसका भी जहाँ होगा वहाँ वो चला ही जाएगा। तो क्या ही करें, बच्चे जाने लगते हैं, फिर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। तो लेकिन क्या करें, जाना तो है ही है और कुछ कह नहीं सकते। बनारस में देव दीपावली की धूम हो रही है, धीरे धीरे तैयारी बढ़िया हो रही है। घाट पे साफ सफाई और जो झालर वगैरह होता है, कल से प्रोग्राम आज ही से मेरे ख्याल से शुरू हो गया होगा हमारे यहाँ बनारस में। जब ये देव दीपावली मनाई जाती है तो पूर्णिमा को मनाई जाती है, कार्तिक पूर्णिमा को। और उसके पहले एकादशी से कुछ न कुछ गाने का प्रोग्राम, डांस का प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार भगवान जी ऐसा नरक मचाए हैं, इस बार भगवान जी ऐसा नरक मचाए हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो बस यही है, प्लीज मत करो मीठी बात, मैं पैर चमचा रहा हूँ। तो यही है, बदमाशी करती है, बच्चे भी आके बीच में डिस्टर्ब ही करते हैं। सब मेरे, शायद आपके साथ भी होता होगा। तो वही बता रहे थे आपको ना कि बनारस में देव दीपावली पूर्णिमा को होती है, कार्तिक पूर्णिमा को। और एकादशी से ही प्रोग्राम शुरू हो जाता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस का और गायन का। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, घाट पे पूरा एकदम धूम मची रहती है। लेकिन इस बार का कुछ ऐसा संजोग है कि मतलब कि दशहरा भी पूरा एक तरह से बर्बाद गया, बारिश होने लगी, कुछ नहीं हो पाया। किसी तरह दीपावली ठीक ठाक बीता, छठ पे भी बारिश हुई। और इस बार भगवान जैसे भूल गए कि ये सावन का महीना नहीं चल रहा है, अब क्या कहते हैं कार्तिक आ गया है। लेकिन भगवान लग रहा है सब कुछ भूलते जा रहे, उनको कुछ भी याद नहीं रह गया है। अब सोचिए देव दीपावली पे भी बारिश हो रही है, मतलब ये आश्चर्य वाली बात हो रही है कि भगवान जी को भी क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब बस क्या ही बोले, अब वही तो पता नहीं कार्यक्रम इस बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो नहीं पता। हर बार कार्यक्रम होता है, लेकिन अब इस बार हमें लग रहा है बारिश की वजह से क्या पता कैंसिल होगा तो जरूर, भीड़ शायद कम है, पता नहीं क्या हो रहा है। बाहर का नहीं पता, हस्बैंड से पूछे तो पता चले कुछ क्या हो रहा है। वैसे तैयारी तो घाट की हो रही है, काम हम हो रहा है घाट पे। तो यही सब चल रहा है। अब हम तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि मेरी टांग में हो गई थोड़ी सी दिक्कत। तो हमको देखिए डॉक्टर किया है मना कि आपको नहीं जाना कहीं बाहर घूमने, मतलब घूमने क्या ज़्यादा जैसे भीड़ भाड़ में नहीं चलना है कि चोट वोट लग जाए। तो मेरा तो जाना मुश्किल है, लेकिन वीडियो का जुगाड़ कहीं ना कहीं से तो लहाएंगे ही। लहाना मतलब हमारे बनारस में कहते हैं लहाना मतलब जुगाड़ बनाना, मतलब किसी न किसी से मांग के कुछ ना कुछ तो अरेंज करेंगे ना। कि घाट कितना खूबसूरत दिख रहा था भाई, अगर हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम आप लोग को दिखाएं कि कैसा घाट है, क्या नहीं है। तो बस वही है, मौसम तो सच बताए तो ठंडा लग रहा है, स्वेटर वेटर पहनने का मन कर रहा है। लेकिन अभी तो नहीं स्वेटर निकाले हैं। और बेटा भी अब देखिए 2-4 दिन में जाने ही वाला है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा मन में लग रहा है। तो वो तो खैर सेकेंडरी है, अब तो धीरे धीरे आदत पड़नी चाहिए। लेकिन अभी मेरी आदत फिर से ख़राब हो रही है। उधर भी चला गया था तो इतना बुरा नहीं लग रहा था, और इस बार अब ज़्यादा दिन रह गया है तो अब जा रहा है ना, तो अब हमको थोड़ा सा ज़्यादा अखर रहा है। लेकिन चलिए चलते, ये सब तो होता ही रहता है। और क्या ही दिखावे, और कुछ दिखाने लायक है नहीं। और खाना क्या बनेगा हमको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे भी नहीं बता सकते खाना क्या बनेगा, पूछते हैं तो पता चलता है। तो हम सोचे कुछ नहीं तो ऐसे ही नॉर्मली बकवास करें, कुछ तो मतलब दिखाना तो पड़ेगा ही नहीं, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। वैसे भी कल पता है, कल गए थे परसों डॉक्टर के यहाँ, परसों या नरसों गए थे, परसों गए थे वहाँ रिकॉर्डिंग की, सोचे आप लोग को दिखाएंगे। बाद में खुद से उसको डिलीट कर दिया, हमको पता ही नहीं चला। अभी को ढूंढ रहा है तो हम देख रहे हैं अल्लाह वो तो है ही नहीं, जाने तो भैया अब जो हुआ सो हुआ। तो ये सब खुरापात मेरे साथ होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ तो 99% होता है ऐसा
कि ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वो वीडियो डिलीट हो जाएगी। कभी कभी तो होता है ना कि हम कुछ अच्छा मान लीजिए बना रहे हैं, मेरा बनाने का मन है, बना रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है, पूरा वीडियो ऑन करके पूरा बना ली, बाद में पता चला कैमरा ऑन ही नहीं किए। मतलब ये सब ना कोइंसिडेंस मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है, यही सब है। और क्या ही बतावे, बस बोले ना बारिश ना करे ना तो बढ़िया सा त्यौहार देव दीपावली का अच्छे से हो जाए, नहीं तो बड़ी नरक हो जाएगा। इतना कीचड़ इतना कीचड़, तो इस बार जो बाढ़ आया है बनारस में, वो मिट्टी अभी तक जा ही नहीं पाई है, इतनी मिट्टी है घाट पे, उसको सब बेचारे पंप लगा के कैसे कैसे धुल रहा है। और अगर बारिश हो जा रही तो इतना मजा आ रहा होगा, मतलब का लोग गिरते जा रहे, स्लिप करते जा रहे, क्या ही पता, बहुत लोग स्लिप कर रहे घाट पे। देखने में तो अच्छा लगता है, पर बेचारे जो लोग गिरते हो कितना तो चोट आती है, क्या बतावे। एक बार एक मेरी फ्रेंड थी, तो वो हम लोग स्कूल जा रहे थे, और जब हम इंटर में पढ़े थे तब की बात है, तो स्कूल के सामने ना कीचड़ था बहुत ज़्यादा, और मेरी फ्रेंड का घर स्कूल के जस्ट अपोजिट साइड में था। तो जब घंटी वंटी बजती थी तब वो अपने घर से निकलती थी। हम लोग जैसे सरकारी स्कूल में पढ़े थे ना, तो वहाँ का तो उतना ये था, घंटी बजती तो अपने घर से निकल के अंदर जाती थी, तैयार निकली खूब बढ़िया। बारिश होने से ऐसा छपाक से गिरी, और कोई जितनी बार उठे उतनी बार गिरे, जितनी बार उठे उतनी बार गिरे, कम से कम 4-5 बार वो उठी गिरी। उसके बाद उसको सब 2 लोग गए पकड़ के, तब उठाए तो अपने घर आई, स्कूल नहीं आई। और 2-3 दिन तक उसको शर्म लग रहा था कि सब हमको देख लिए, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। 2-3 दिन तक वो स्कूल नहीं आई थी हमारे शर्म की। तो बारिश कभी कभी ऐसी भी कहानी सुना देता है ना, जिसकी मतलब जिसको इंसान ताउम्र नहीं भूल पाता, हमको वो चीज़ कभी नहीं भूलता है। जिस सिचुएशन में गिरे उठे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो बस यही है। और आज तो एकादशी है, तो देखते हैं पूजा पाठ होगा तो उसका तो अलग दिखा देंगे आप लोग को कल। लेकिन आज तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ऐसी बकवास करने लगे, हम कहीं जाने दो, कुछ तो होना चाहिए। और एक बार पता, मेरा बेटा छोटा था, तो उसको मेरी मम्मी अम्मा जो है बोल काजल वाजल बनाती, हम लोग घर में काजल बनाते, तो काजल बनाई और बोले कि दे देती है ना, मतलब उसको भेज दो मेरे पास, हम काजल लगा दें। हम लगा दिए, मतलब अम्मा लगा दी उसको। उसके बाद बड़ा प्यार से कह रही हैं, ए भैया जब शीशे में देखा हुआ कैसन लगत हुआ। अब बाबू भी 2 साल का था, मेरा बड़ा वाला बेटा, ठुमुक ठुमुक के गया शीशे में देख रहा, इतना तेज चिल्लाया ना। अब हम लोग डर गए, अरे बाप क्या हुआ। बाद में पता चला वो अपना ही चेहरा देख के डर गया था। अम्मा इतना भयंकर उसको काजल लगा दी थी कि वो अपना चेहरा ही देख के डर गया था, और लगा तो रोने। अम्मा करे जा पुता कजरो लगैले पर तू डरा जात बाटा। हम लोग इतना हंसे कि वो सब जो टाइम होता है बीत जाता है। तो चलिए अभी तक का ये बकवास ख़त्म करते हैं, और क्या ही बकवास करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उल्टा सीधा ऐसे ही बात की है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।